जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपने देखा किस प्रकार से शासन प्रशासन की जबरदस्ती गुंडागर्दी से समाजवादी पार्टी को जबरन चुनाव हराया गया। अब बात हम करते हैं समाजवादी पार्टी के 8 गद्दारों की। क्या इनकी सदस्यता रद्द होकर फिर से उपचुनाव होना चाहिए? अगर उपचुनाव होते हैं तो शासन प्रशासन की क्या गारंटी है कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होगा? क्या अखिलेश यादव को 2027 तक इन गद्दार विधायकों का टिकट काटना चाहिए और उनको पार्टी से बाहर कराना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा अभी ताजी जो घटनाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी 2 सीट मजबूती के साथ जीत हासिल करती है। वहीं पर एक कुंदरकी सीट में जबरन बेईमानी करते भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। शासन प्रशासन का जो नंगा नाच हुआ है आप लोगों ने अपने आंखों से, अपने मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। समाजवादी पार्टी सारी सबूत जुटाकर अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। तकरीबन 100% सबूत जुटा ली गई है हर एक विधानसभा से बेईमानी करने वाले सीटों पर। अब बात यह है कि समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक, चाहे वो मनोज पांडे हो, अभय सिंह हो, राकेश प्रताप सिंह हो, या मनोज पांडे हो, या पूजा पाल हो, या पल्लवी पटेल हो, महाराजी देवी हो, अमरपाल मौर्य हो, या चतुर्वेदी जी हो, या द्विवेदी जी हो, क्या इन पर समाजवादी पार्टी को अब 2027 तक इनको ले जाना चाहिए या इनको जबरदस्ती ही इनसे इस्तीफा लेना चाहिए? आपको अपने मेरे राय पर अपना राय देना है इस वीडियो पर और बताना है कि उत्तर प्रदेश में फिर से 8 सीटों पर उपचुनाव होना चाहिए। क्योंकि अगर अखिलेश यादव, मेरा मानना है, मेरा आकलन है कि इन सीटों पर अखिलेश यादव उनकी सदस्यता अगर रद्द करवाते हैं तो फिर से उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। शासन प्रशासन, डीएम, एसपी, चुनाव आयोग तमाम तरह से अपने आदमी इन्होंने फिट कर दिए हैं। अब उपचुनाव हो गए तो जबरन ये चुनाव सीटें जीत लेंगी बेईमानी करके शासन प्रशासन के दम पर। इसलिए मेरा कहना है कि 2027 तक इन मसलों को आगे तक ले जाना चाहिए, इन चीज़ों को आगे तक ले जाना चाहिए। जब मेन चुनाव होंगे, जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ अपने कंट्रोल में लेगा पूरे प्रदेश को, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। एक गैसड़ी विधानसभा आप जानते होंगे बलरामपुर जनपद में लगती है। अगर यहाँ पर लोकसभा के बाद चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके चुनाव जीत लेती। 2 सीटें यहाँ पर पश्चिम के आसपास सीटों पर हुई थी, वो भी समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीत गई थी, विधायक बन गए थे। अगर ये 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ होता लोकसभा चुनाव के बाद तो समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती। लेकिन लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का विधायक 3 सीटों पर बन गया, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का विधायक था और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। तो समाजवादी पार्टी ने 2 विधायक बना लिए, अपने 3 विधायक बना लिए। अब हमारा कहना है, तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मसले को 2027 तक ले जाना चाहिए, तभी समाजवादी पार्टी प्रचंड जीत जीतेगी। अगर बीच में इनकी सदस्यता रद्द होती है तो शासन प्रशासन के दम पर ये फिर से बेईमानी करेंगे और समाजवादी पार्टी को फिर से जबरन हराएंगे। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? आप बताना है कि क्या सच में इन 8 गद्दार विधायकों को जबरन सदस्यता रद्द करवानी चाहिए? क्योंकि अभी उपचुनाव में आपने ताजा मसला देखा है, समाजवादी पार्टी के साथ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी निष्पक्ष काम नहीं करता है। आपने देखा होगा तमाम शासन प्रशासन के दम पर ये चुनाव लड़े जाते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ बदसलूकी होती है, जिस प्रकार से छोटे छोटे जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के विधायकों को धमकी देते हैं। आपको अपना राय देना है और बताना है क्या जल्दी ही इनकी सदस्यता रद्द करवानी चाहिए या फिर 2027 तक मामला ले जाना चाहिए? अब आपको अपना राय देना है, इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।